70 साल में आपने क्या किया? 70 साल में अगर हम कुछ नहीं करते तो आज जिंदा नहीं रहते आप। हजारों सालों से कुचलते आए, फिर भी हम सहन कर रहे हैं। बार बार कुछ तो बात करते हैं पॉलिटिक्स। डोंट टॉक पॉलिटिकली। बैठो, आप बैठो, बैठो, आप बैठो। वो बाप बेचारे पूरे यंगस्टर्स तालियां बजाए कि हमारे को नौकरियां मिल रही। 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग आज बेरोजगार हो गए। सर, महंगाई, उसमें महंगाई का कोई जिक्र नहीं है। इसको कैसा कंट्रोल करने वाले? बेरोजगारी का नहीं है। किसान और मजदूर की बुरी जो हालत है और SC ST पर जो ज्यादती हो रही है और गंभीर आर्थिक चुनौतियां जो है, ये भी उसको टैकल करने के लिए उसमें कुछ नहीं कहा गया। हमारा लोकतंत्र आज बड़े खतरे में है, क्योंकि सच बोलने नहीं देते, सच करने नहीं देते। अगर कोई सच बोलता है तो उसको देशद्रोही बोलते हैं। जो सत्य बताता है तो भी उसको देशद्रोही बोलते हैं। और अपने विचार को, जब फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपको, अपने विचार को जब आप रखते हैं तो भी उसको नकार देते हैं। लेकिन बार बार हमको यही याद दिलाते हैं, 70 साल में आपने क्या किया? बार बार कितने बार बोलेंगे भाई? और हर आदमी यही बोलता है 70 साल। अगर मैं भी अनेक बार बोला, नहीं बोलना चाहिए। 70 साल में अगर हम कुछ नहीं करते तो आज जिंदा नहीं रहते आप। क्योंकि आपने कहा, वो फिर मैं नहीं जाता हूं। आज जो डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र और आज संविधान है, ये रहने के वजह से आप सभी लोग जिंदा हैं। आपको बड़े बड़े पद मिले हैं। तो इसीलिए अरे आप अरे ठीक है, अरे आप सभी माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है, कृपया बीच में आपस में बात न करें। अपना मौका आएगा अपनी बात कहें। प्लीज प्लीज प्लीज। ये मंत्री है, मंत्री। प्लीज सर, प्लीज प्लीज। क्या बोले? अरे प्लीज, यही बोल। अरे प्लीज, आप तो हजारों सालों से हमको कुचलते आए। बैठो, आप बैठो। हजारों सालों से कुचलते आए, फिर भी हम सहन कर रहे हैं। बार बार कुछ तो बात करते हैं पॉलिटिक्स। डोंट टॉक पॉलिटिकली। आई एम गिविंग यू द फैक्ट्स। आई एम गिविंग यू द नंबर। मेरा आग्रह है, प्लीज आप। अरे आपको बनाया है भाई, आपको डिफेंड करने के लिए बनाया है। आप बनाते रहो। और देखो, आपका काम कम है, प्रचार ज्यादा है। और इस प्रचार के लिए आपको भी एक बख्शिश मिलना चाहिए, क्योंकि अच्छा इतने बोलते हो और बार बार बोलते ही जाते हो। और ठीक है, सत्य से दूर, सत्य से दूर। हाँ, झूठ। ये शब्द हम रिकॉर्ड से एग्जामिन कराएंगे। प्लीज किसी भी पक्ष माननीय सदस्यगण, किसी भी पक्ष के द्वारा ये शब्द इस्तेमाल हुआ है उसको हम रिकॉर्ड एग्जामिन कराएंगे और नियमता इसमें हम देखेंगे। अगर नहीं प्लीज सर, मैं ये कहूंगा सर, ठीक है, वो निकाल दीजिए। या असत्य बोल के बोलिए और सत्य से दूर है तो ये है आपके। और जब विपक्ष में आपके कामकाज पर सवाल उठाता है तो हमेशा आपको धर्म खतरे में निकल दीजिए। बार बार धर्म खतरे में है, आप लोग ऐसा बोल रहे हैं, ये आपको डेमोक्रेसी खत्म कर रहे हैं।
आप संविधान को खुद खत्म कर रहे हैं, हमको ही उल्टा बोलते हैं। जो लोग खुद करते हैं और वही लोग ये बार बार बोलते रहते हैं। और दूसरी, मैं आऊंगा कि बेरोजगारी की बात, आज बहुत हर जगह बेरोजगारी है और खास करके युवा बहुत ही एक उनमें समाधान नहीं है, इसीलिए कि काम नहीं मिल रहा, इसीलिए कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, इसीलिए कि बड़े बड़े कारखाने बंद हो रहे हैं और सरकारी नौकरियां भी जितनी हैं वो भी बंद हो रही। सर, आपको याद दिलाता हूं, 2014 में आपने ये कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, सही ना? अब तक तो आप 15 करोड़ नौकरियां देने थी, लेकिन दिए कितने? अब कल के मैं बजट में भी देखा 60 लाख नौकरियां 5 साल में देने की वायदा किए। अरे उस वक्त तो वोट लेते वक्त, प्राइम मिनिस्टर बनते वक्त हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, वो पाप बेचारे पूरे यंगस्टर्स तालियां बजाए कि हमारे को नौकरियां मिल रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? आज इतने लोग बेरोजगार हो गए, 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग आज बेरोजगार हो गए, अनएम्प्लॉयड, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। और वहां पर बिहार यूपी में केवल रेलवे में नौकरियों के लिए वहां लोग रास्ते पे आए युक्त। और एलपीजी हमारे जमाने में, अब उसकी तो बहुत चर्चा आप हमेशा करते हैं, उज्ज्वला योजना की। मैं पूछता हूं, हर एक आदमी की ये जरूरत है एलपीजी की। 117% बढ़ गया, जो 2014 में सिलेंडर की कीमत 414 थी और आज 1000 रुपए, पहले 414 रुपए थी, आपके जमाने में वो बढ़कर 1000 तक आ गई है। यही आपके अच्छे दिन है और अच्छे दिन आप अपने करतूत में दिखा रहे हैं, अनुष्ठान में दिखा रहे हैं। आप जो अनुष्ठान कर रहे हो इससे मालूम होता है। और उसी के साथ आपके जो कीमतें जो बढ़ गए, दाम बढ़ गए, वो अब कम से कम 81% तक आ गए। लेकिन फूड सिक्योरिटी एक्ट किसने लाया? अरे गरीबों को पेट भरने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी जी ने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाकर इसको हर गरीब को कम से कम उनके फैमिली को 35-35 केजी देने का उन्होंने काम किया। तब से कर रहे हैं हम ये फूड सिक्योरिटी। और अरे देखो, सोनिया गांधी जी का इसलिए मैं नाम ले रहा हूं, वो चेयरपर्सन थे। प्लीज आपस और में चेयरपर्सन के सजेशन पे प्लीज आपस में बात न करें। माननीय एलओपी, चेयर को एड्रेस करें। अरे माननीय प्लीज आपस में बात न करें। माननीय सर, ये देखिए, वो चेयरपर्सन थे और बहुत से सलाहकार जो IAS IPS ऑफिसर्स भी उनके साथ थे। एक कार्यक्रम बना जिसको मनमोहन जी सरकार और हम भी उसमें थे, हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। और जो चीज हम इम्प्लीमेंट करते हैं, आपको क्यों दर्द होता है? कभी नेहरू जी का नाम लिए तो भी दर्द होता है, सोनिया गांधी का नाम लिए दर्द होता है, राजीव गांधी का नाम दर्द होता है, अब आजकल राहुल जी का नाम लिए तो भी आपको दर्द। पेट में कितना आप यहाँ तक सर, यहाँ तक कि वो वाजपेयी का नाम भी आजकल नहीं चल रहा है, वाजपेयी का नाम भी नहीं, अद्वानी का नाम भी नहीं चलता। तो आज प्लीज अरे सुभाष चंद्र बोस
Please. सर सुभाष चंद्र बोस तो हमारे लीडर थे, उनके नहीं। Please. चलो छोड़िए। Please.